कि भौजाई आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई, उनको शर्म आनी चाहिए। और बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए कि वो सीमा हैदर वहां से आई है, उस मुल्क से आई है, उस पाकिस्तान से आई है जो पाकिस्तान जवानों को शहीद कर रहा है हमारे। तो ये तो अच्छी बात है ना यार कि उनकी बेटी यहाँ पर आई है, बहू बनकर रहेगी। वो जो गोली भेजते थे वो अब डोली लेकर आई है, तो अच्छी बात है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो आपने कही है कि जो गोली भेजती थी अब वो डोली बनकर आई है यहाँ पर, एक बात आप मुझे बताइए कि वो जो सीमा हैदर है वो अपने मुल्क की नहीं हुई, ठीक है, अपनी पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, ठीक है, अपने मजहब की नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि वो सीमा हैदर उस पर अत्याचार हो रहे थे ना, वो अत्याचार करता, पति 4 साल पहले उसको तलाक दे चुका था, महिलाओं की स्थिति वहां पर खराब है। पाकिस्तान के बारे में तुम्हें पता क्या हालत है महिलाओं की वहां पर, वो बेचारी भारत की, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, 4 बच्चे हो गए तब उसको अत्याचार नहीं दिखा। 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे होने से और अत्याचार होने का क्या मतलब सामने है? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो उसके साथ अत्याचार करता था तो जब तक उसके 4 बच्चे हुए तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है? 4 बच्चों से अत्याचार का क्या मतलब है? वो कह रहा था कि भाई हमारा जबरदस्ती शादी करवा दी, किसी महिला की जबरदस्ती शादी कर दी। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मामले, अगर तो वो क्या करे पति के सामने? कहता हूँ अगर कोई किसी की जबरदस्ती शादी करा दी तो जबरदस्ती बच्चे भी हो जाते हैं। अरे क्यों नहीं होते? अरे दूसरी बात, तो मेंटल रेप पर या तो मैरिज रेप पर चल रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तो डिवोर्स तो अब उसने दिया है ना, डिवोर्स पहले क्यों नहीं दिया था डिवोर्स? जब वो उस पर अत्याचार करता था, उसका उत्पीड़न, उसका शोषण करता था, तो उसने उसका डिवोर्स क्यों नहीं दिया पहले? उतनी हिम्मत नहीं थी उसमें, अब आ गई हिम्मत। अब वो सचिन के संपर्क में, भारतीय हिंदुस्तानी जो युवा है सचिन, उसके संपर्क में आई, उसे दिखा कि यार इतना प्यार हिंदुस्तान से मिल रहा है, तो फिर क्यों पाकिस्तान में इस तरह से जिल्लत की जिंदगी जी जाए? अगर कल को कोई आतंकवादी आ जाए, आतंकवादी की बहन आ जाए, तो आप उसका भी स्वागत करेंगे? आतंकवादी की बहन आ जाए लेकिन आतंकवादी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आतंकवादी की अगर बहन आ जाए तो आप उसका भी स्वागत करेंगे? हाँ, बहन ने काम नहीं किया तो दिक्कत क्या है बहन में? हर बात मुझे बताइए, आपको देश के प्रति जरा सी भी संवेदना नहीं है? अगर आप मान लीजिए कल को देश के अंदर कोई गलत दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस दुर्घटना का जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं, क्यों घटित क्यों हो जाती है भाई? उसके बारे में तमाम एजेंसी जांच कर रही है। अगर वो जासूस होगी तो उसको सजा मिलेगी, उसको डिपोर्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो जासूस नहीं है, अगर वो प्रेमिका है, अगर वो सम्मान के लिए भारत आई है, तो फिर उसके प्रति इतनी नफरत क्यों? जासूस नहीं है तो 4 फोन उसके पास क्या कर रहे हैं? फोन में सिम होने के बाद भी वो हॉटस्पॉट से क्यों बात करती है? जरा ये तो बताइए, क्यों बात करती है? 4 फोन नहीं थे उसके, कह रहे थे मेरा था, मेरे बच्चों का, बाकी सचिन के फोन थे। हाँ, एक और तो उसके सोचने वाली बात है, पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पर, एक और तो उसका पति उसका उत्पीड़न कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, और उसके पास इतना पैसा भी आ गया कि वो अपने बच्चों को 4 फोन दिला सके, अलग अलग बच्चों को। नहीं, अलग अलग बच्चों को नहीं था, एक उसका था, एक उसके बच्चों का था, एक सचिन का था, एक दूसरा परिवार का था। मतलब उसके पास 4 नहीं, परिवार का था जो सचिन के परिवार का। उसके पास में उसके बच्चे इतने बड़े, इतने समझदार हैं कि उसके बच्चे फोन चला सकें? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे नहीं, तो बच्चों को स्पेशल अलग से फोन दिलाया जाता है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को? आप कुछ सोच कर देखिए, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को फोन दिलाया जाता है क्या? नहीं दिलाया जाता है, नहीं दिलाया जाता, लेकिन उसका ये कहना कि मेरे बच्चों का फोन था, एक मेरा फोन था। दूसरी बात सुन लीजिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि ठकुराइन आ गई, ठकुराइन आ गई, अरे भैया ठाकुरों का इतिहास पढ़कर देखिए आप। ठाकुरों ने इस देश के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। सिर्फ ठाकुरों ने कटवाई है, किसी और जाति के लोगों ने नहीं कटवाई। नहीं, मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि ठकुराइन आ गई, उससे क्या मतलब है कि वो ठाकुर है? मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं, दलित है कि ब्राह्मण है, उससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए यार। कोई जातिवादी खाजो जातिवादी खाद नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ठाकुरों ने तो इस देश के लिए गर्दन कटवा दी। वो तो इनको तमाम लोगों ने कटवा दी, सिर्फ ठाकुरों ने नहीं कटाई, ब्राह्मणों ने भी कटवाई है, दलितों ने कटवाई है। आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ठकुराइन आ गई, ठकुराइन आ गई है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ठाकुर तो इनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि चाहे ठाकुरों, चाहे ब्राह्मणों, शूद्रों, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। उसके पीछे का कारण ये है भैया, पूरा गाँव स्वीकार कर रहे हैं। मोहित भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? भाभी के रूम में स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, प्यार मिल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर यही वाली बात है तो एक बात मुझे बताइए, जो हमारे देश के सरहद पर जो जवान शहीद हो रहे हैं वो पाकिस्तान की तो लोग हैं जो घर में घुस के मारा ना, घर में घुस के मारा, साले हिम्मत नहीं है ना। अब कैसे अब घर बताइए क्या करेगा? नहीं आप बताइए, घर में मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में अब सीज फायर नहीं टूट रहा, अब अटैक नहीं हो रहे, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं। इस तरह की थोड़ी हो रहे जिस तरह की पहले औकात दिखाता था वो। अच्छा, उस तरीके के नहीं हो रहे हैं? बताइए पहले और उस तरीके के में अंतर क्या? पहले 2019 में जब मोदी सरकार ने घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसकी नानी याद दिला दी, तब से हुआ कुछ बड़ा? आपको मोदी जी का 2019 तो याद है, 1966 लाल बहादुर शास्त्री का याद है?
जब घुस गए थे अंदर थर थर का। आपने सुन लीजिए मेरी बात, मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो क्या कहते हैं, आपने देखा कि पुलवामा की घटना को लेकर जो सतपाल मलिक बोले वो तो आपको सुनाई नहीं दिया। दूसरी बात ये कि आपको ये तो नहीं दिखा कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 तो सबका सम्मान करते हैं, हम इंदिरा गांधी का सम्मान करते हैं, उसने जो है पाकिस्तान को तोड़ दिया, देखिए कितनी बात। लेकिन हम राजनीति सिर्फ मौके के हिसाब से नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं अगर वो महिला आई हुई है यहाँ पर प्यार के रूम में आई है, मोहब्बत का पैगाम लाई है, नफरत तोड़ने आई है, तो फिर इतनी नफरत क्यों? अगर एक बात आप मुझे बताइए, अगर ये नफरत नहीं है, हमारे देश के जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? फिर जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? सर आपके घर से कोई आर्मी में नहीं है। अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, पड़ोसी को सख्त रखे, लेकिन पड़ोसी की अगर कोई महिला आ रही है यहाँ पर बदलना चाहती है, अपना घर बदलना चाहती है, अपना पति बदलना चाहती है, तो फिर दिक्कत क्या? दिल को खोलिए यार, आप तो युवा हैं। नहीं सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपने देश और अपने तिरंगे से ज्यादा किसी से कोई नहीं करता, तिरंगे पर कोई समझौता नहीं करता, देश पर कोई समझौता नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर भी मेरे लिए मेरी भारत की माँ है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस महिला को इसलिए नापसंद करता हूं क्योंकि उसका चाचा और उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में रहकर हमारे जवानों पर गोली चलाने का काम करता है, तो मैं सीमा हैदर को कैसे एक्सेप्ट कर लूं? तो तोड़ आई ना सारे संबंध, सब भाई को, चाचा को, बहनों को, सबको छोड़ाई। कल को अगर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, कल को अगर कोई आपके परिवार के किसी सदस्य को मार दे, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे? नफरत कब तक रखेंगे दिमाग में? दिल में नफरत कब तक रखोगे? दिल में नफरत जब तक रहेगी, जब तक पाकिस्तान खुद ये नहीं कहेगा कि हम कोई आतंकवादी हमला नहीं करेंगे, हम कोई गोला बारूद नहीं बरसाएंगे, तब तक नफरत रहेगी नहीं दिल में। आप बताइए ना, पाकिस्तान आज इस बात की अनाउंसमेंट कर दे कि हम एक गोली नहीं चलाएंगे, हमारी तरफ से एक सीज फायर नहीं टूटेगा, हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, कहता ही है, मोहब्बत का हाथ उस पर विश्वास नहीं है ना मोहित भाई। वो तो कहता है हम आतंकवादी भेज ही नहीं रहे, वो तो कहता गोली चला ही नहीं रहे, वो तो कहता, लेकिन उसकी बात का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो लगातार प्रोपेगेंडा पीठ पर छुरा घोंपता रहा, जिसे वो है। जब आपको ये बात पता है कि वो लगातार प्रोपेगेंडा करता रहा है, पीठ में छुरा भोंकता रहा है, तब भी आप उसके देश के नागरिक पर भरोसा करेंगे? मोहब्बत का है ना, वो मोहब्बत का पैगाम। अरे मेरी बात सुन लीजिए, डिटेक्टिव के बारे में पढ़ा है आपने? ये कह रहा, जासूसों के बारे में जांच हो रही है ना, है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जासूस के बारे में आपको पता है? एक बात आपको ये नहीं पता कि अगर वो यहाँ पर आई है, हमारे देश में, हमारे मुल्क में आई है, तो क्या वो ये बात नहीं जानती थी कि उसके ऊपर जांच बैठेगी? इतनी बेवकूफ होता है ना? उसने तो खुद कहा ना, उसने यही तो कहा, जांच करवाइए, मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए, मुझे भारत की जेल में रखिए, और क्या चाहते हो? अगर कुछ भी जेल में रखा जाए, अगर कुछ भी फॉल्ट निकला तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ रख लीजिए, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, नहीं तो मैं मार दी जाऊंगी। वो वहां पर जाएगी तो मार दी जाएगी। एक बात आप मुझे बताइए, इतने साल से वो वहां पर रह रही थी, तब तो उसको किसी ने नहीं मारा, मार दिया जाएगा उसको? कन्वर्ट होगी ना भाई, एक तो हिंदू धर्म अपना लिया उसने, एक वो भारतीय के साथ शादी कर ली, तो ये तो पाकिस्तान का जो समाज है उसके लिए लगता है कि हमारे मुंह पर चांटा मार दिया। अच्छा, और जो हमारे देश से जो लड़की गई है, हमारे देश से जो लड़की अभी पाकिस्तान गई है, उसको कोई वहां पर मारेगा ही नहीं मारेगा? उसे क्यों, वो तो स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वहाँ तो पाकिस्तानी, आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो दो देशों को दिखा रहे हैं, ये जिस तरीके का माहौल, एक बात आप मुझे बताइए, या तो आपने डिटेक्टिव के बारे में पढ़ा नहीं है, या फिर आप अनपढ़ हैं, दो में से एक चीज है। आपने पढ़ा है जासूसों के बारे में? नहीं, आप बताइए, आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। जी बताइए, क्या पढ़ा? मैंने बिल्कुल पढ़ा है डिटेक्टिव के बारे में। आप डिटेक्टिव मुझे बताइए, डिटेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, वो पूरी तरीके से प्री प्लान होके आते हैं, वहां से रेडी होके आते हैं, उनको पता होता है कि हमारे से क्वेश्चन किए जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, आप किसी देश में जा रहे हैं, वही कह रहा हूँ, प्री प्लान आते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि डिटेक्टिव कौन है, वो काम करके चले जाते हैं। अजीत डोभाल 7 साल पाकिस्तान में रहा, पता नहीं चला, और ये आते ही अगर पकड़ी गई तो डिटेक्टिव है, तो पकड़ी गई। वो तो उसने आके खुद सरेंडर किया है, पकड़ी गई। उसने तो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कोशिश की ना, बता दी पाकिस्तानी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तो इतनी मूर्ख होगी कोई डिटेक्टिव को आती बता देगी कि बच्चों का एडमिशन करवाने। मेरी बात सुन लीजिए, वो अपनी तरफ से उसकी पोल खुल गई है पूरी तरीके से। आज नहीं तो कल वो सामने आना ही था, उसको पता चल गई थी, आस पड़ोस मोहल्ले वालों को भी पता चल गई थी कि ये लड़की जो है वो पाकिस्तान से, और भी लोगों को पहले पता चल चुकी थी। तो इससे पहले खुद खुलासा हो, बाद में खुलासा उसने स्वयं खुलासा कर दिया, इसमें क्या गलत है? दूसरी बात ये कि हम उसको क्यों स्वीकार करें सर, किस लिए स्वीकार करें? मैं मानवता के नाते अपने 133 करोड़ जनता की जान हम जोखिम में नहीं, वो जांच हो, प्रॉपर जांच हो। अगर एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आपको पता है जांच का प्रोसीजर कितना लंबा रहता है?
कितना चलेगी, कितना भी लंबा प्रोसीजर उसमें क्या फर्क? तो जांच है, जेल में रखना चाहिए। जांच वो है ना, निगरानी में है, पुलिस की ड्यूटी वहाँ पर है। वहाँ पुलिस की ड्यूटी तो वहाँ पर लगातार रही है, वो तो बात बिल्कुल आपकी सही है। लगातार उसके पति से पूछताछ कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मोहित भाई, अगर वो डिटेक्टिव नहीं है, अगर वो ये आप कैसे कह सकते हैं? आप एटीएस हैं, आप क्या हैं? आप आईबी हैं, इंटेलिजेंस हैं, क्या हैं आप? मैं कह रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर करके कर रहा हूँ यार, मैं कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा हूँ मोहित भाई, सुन तो लो यार। मैं कह रहा हूँ अगर वो डिटेक्टिव नहीं है, अगर वो साजिश का हिस्सा नहीं है, अगर वो प्रताड़ित है, अगर वो प्रेम है, तो फिर दिल खोलने में दिक्कत क्या है? दिल खोलने में दिक्कत सिर्फ एक ही चीज की है कि हमारे देश का जवान वहां सीने पर गोली। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज मेरे को आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सरहद पे खड़े जवान की किस बात की लड़ाई है? सिर्फ देश के तिरंगे को लेकर ही तो कि हमारे देश का तिरंगा नीचे नहीं झुकना चाहिए, गर्दन कट जाए, ये गर्दन कट के जमीन पर गिर जाए, लेकिन सरहद पे जो हमारा तिरंगा लहर रहा है वो नीचे नहीं होना चाहिए। तिरंगा भी और हम भी यहाँ पर बहस जो कर रहे हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ लड़ाई इसी चीज की है ना। तो एक बात आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान की जब वो यहाँ पर बहू आ गई तो हमारा जवान गोली किसके लिए खाएगा? फिर किसके लिए गोली अरे खाएगा? वो बहू आ गई तो अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान से भागकर आ रही, देखिए क्या उसका पोल भी तो खुल रहा है कि वो अपनी महिला को कितना सम्मान दे रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की सरकार आप शरणार्थियों को लेकर पहले तो उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, CNRC लेकर आई थी, इन्हीं के लिए तो लेकर आई थी कि जो घुसपैठी हैं, घुसपैठियों के लिए लाई थी, नहीं लाई थी? अब सरकार खुद घुसपैठियों को शरण दे रही है। सरकार का इसमें, सरकार को कहाँ लपेट रहे हो? ये तो सरकार ने तो इसमें कुछ कहा ही नहीं, स्टेटमेंट। अगर सरकार नहीं शरण दे रही है, ये देश में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, आपको नहीं पता? कौन सी पार्टी के हैं? अरे बीजेपी के हैं भाई। सरकार में है या नहीं है? अरे यार प्रधानमंत्री मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना है? तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी को पता नहीं चला होगा या योगी जी को पता नहीं चला होगा कि वो सीमा हैदर पाकिस्तान से? जांच तो कर रही है ना भाई। तो भैया जांच करे या ना करे, मैं आपसे एक सवाल पर और आ जाता हूँ। मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, यार वो भारतीय नागरिक की पत्नी है। किसकी पत्नी है? सचिन की है पत्नी है वो भारतीय नागरिक की। कल को अगर मेरी बात सुनिए, कल को अगर सब ये हिंदुस्तान वाले सब दूसरे देश से शादी कर कर अगर लिया आए, तो आप जिनको रोहिंग्या कहते हैं, जिनको आप घुसपैठिया कहते हैं, आप उनको घुसपैठिया कहना बंद कर देंगे? अपने देश के मुसलमानों के तो आप कागजात निकलवा रहे थे कि इनके कागज निकालो इनके। विदेशियों से ना शादी नहीं होती। यूपीए चेयरमैन जो सोनिया गांधी है वो भी तो विदेशी है, राजीव गांधी से शादी की। अब भारत की नागरिक है, यूपीए की चेयरमैन है, कांग्रेस अध्यक्ष है। अरे भैया मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, हमारी जो घुसपैठियों की लड़ाई थी वो किससे है? तो वो घुसपैठियों की लड़ाई किससे है? बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, इन्हीं से तो है घुसपैठियों की। अफगानिस्तान से है। घुसपैठियों तो कहीं से भी आए, तो ये घुसपैठिया नहीं है, ये तो प्यार में आई है ना, शादी करके आई है। तो घुसपैठिया नहीं कहलाएगी? हैं? एक बात आप मुझे बताइए, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको घुसपैठिया करार दिया जाता है, वो भी प्यार में रह रहे हैं। रख लीजिए सबको, ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला खुल रहा है, यहाँ पर कोई भी आएगा, कोई भी आकर घुस जाएगा। धर्मशाला कानून है, जो भारतीय नागरिक से शादी करेगी 7 साल रहेगी वो नागरिकता मिल जाएगी, कानून है भाई। तो अब मेरी बात तो सुन लीजिए, का मतलब ये नहीं कि शादी करेगी भारतीय नागरिक, नहीं विषय यहाँ पर शादी का आ गया। आपने मेरा तो ओपिनियन जान लिया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान, मेरे को बड़े चंद शब्दों में हाँ या ना में बताइएगा, जो पाकिस्तान हमारे जवानों का खून बहा रहा है, अगर उसके घर की कोई लड़की यहाँ पर आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? घर की लड़की अगर लड़के से शादी करके आ रही है, अगर बहू बनकर आ रही है, और बहुत सारी शादी हो भी रही है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, बहुत सारी शादी ब्याह हो भी रही हैं, तो वो एक्सेप्ट मेरे करने से न करने से वो हो रही है। नहीं, अगर यही आपके घर में होती तो आप एक्सेप्ट कर लेते? भैया मैं अपने घर की और आपके घर की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियों की। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे घर की अगर ये बात होती है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे घर से तो आर्मी के अंदर हैं, हम तो हरगिज़ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ना करें। आप सर मेरी बात सुनिए, आप आर्मी वालों के परिवार का जाकर एक बार इंटरव्यू लीजिए, आपको बता देंगे कि आपको क्या, आपको लेवल पता चल जाएगा कि उनको कितना दुख है इस बात का। वो वहां गोली खा रहे हैं सिर्फ इसी बात के लिए हैं, और आप यहाँ बहुए बना बना कर लिया हो, तो फिर वो खड़े क्यों हैं? क्यों? आप एक बात मुझे बताइए, क्यों माँ अपने बेटे को खोएगी? क्यों बहन अपने भाई को खोएगी? अरे तो यही तो है ना कि ये दुश्मनी कभी तो खत्म होगी भाई, ये गोली आना जाना कभी तो बंद होगा, दुश्मनी, ये लोग शहीद होने कभी तो बंद होंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, तो दुश्मनी जब समाप्त होगी, एक बात आप मुझे बताइए, क्यों पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है? क्यों करता है? एक लड़की के आ जाने से अटैक होना बंद हो जाएगा हमारे देश पर? वही तो कह रहे हैं ना कि लड़की अगर लीगल है तो उसको आसरा दीजिए, इल्लीगल है तो उस पर सजा दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कैसे फैसला होगा इस बात का कि वो लीगल है या इलीगल? इसका फैसला जनता करेगी, जनता बताएगी कि क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। दोनों के अपने अपने तर्क है। मोहित का कहना है कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान की महिला को किसी भी कदर, किसी भी तरीके से यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।
मेरा मानना वही है कि अगर वो सच्ची है तो उसको आसरा मिलना चाहिए, उसको यहाँ पर रहने की परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे साजिश है तो वो बड़ा खतरनाक है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।